जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा है जो पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है इस समय मार्स का, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है और लोगों को शायद समझ में ये ना आए। लेकिन अगर आप इसके एक अच्छे पहलू की तरफ देखेंगे तो ये बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि क्रिएट कर सकता है मल्टीवर्स। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलने वाला है जो नया स्पाइडरमैन की मूवी रिलीज होने वाली है उसमें। क्रिसमस के पास में ये मूवी रिलीज होने वाली है। डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें पीटर पार्कर का साथ देते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के अलावा इसमें डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन और साथ ही साथ इलेक्ट्रो और जो भी जितने पुराने विलन्स थे, वेनम भी इस मूवी में आपको दिखने वाला। अब कई लोगों के दिमाग में यही सवाल उठने लगेंगे कि सारे विलन्स एक साथ कैसे आ गए। अब यहीं पर सबसे बड़ा हिंट जो दिया गया है वो ये है कि इस मूवी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाने वाला है। अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट घुसेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आ सकता है जहां पर कि जितने भी पुराने स्पाइडरमैन्स हैं वो हो सकता है कि इस मूवी में हमको देखने के लिए मिले। और इसको देखते हुए कई सारे स्पॉयलर्स भी इस समय इंटरनेट पे, फेक स्पॉयलर्स बल्कि, फैलाए जा रहे हैं जिसमें कि ये बताने की कोशिश की जाती है कि यार देखो यही चीज़ है जो कि होने वाली है। बेसिक सी बात ये रहती है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि मल्टीवर्स अच्छा होगा या बुरा होगा ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मल्टीवर्स आने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सच्चाई है। इटर्नल्स मुझे मैं फ्रैंकली बोलूँ, मुझे उतनी ठीक नहीं लगी। लेकिन हाँ, स्पाइडरमैन से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि इस वाले जो ये नई पारी मार्वल्स ने शुरू करी है एवेंजर्स के बाद, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये मूवी काफ़ी हद तक उनको ऊपर उठा के पहुंचाएगी कि नहीं, इस लेवल से हम लोग काम कर सकते हैं। साथ ही साथ टॉम हॉलैंड ने जिस तरीके से काम किया है वो काम भी ये दिखाता है कि यार वो बंदा मतलब इस मूवी में अपने एफर्ट्स देने के लिए तैयार है। जिस भी तरीके से वो एफर्ट दे रहा है वो एफर्ट देने के लिए तैयार है। बस एक चीज़ जो मुझे खराब लगी, देखिए कई लोग हैं जो कि इस मूवी को इंग्लिश में देखने वाले हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इस मूवी को हिंदी में देखने वाले हैं। ऐसे में जो डॉक्टर स्ट्रेंज की डबिंग है ना यार, वो थोड़ी सी आउट ऑफ प्रपोर्शन लग रही थी। थोड़ा मतलब मैच नहीं हो रही थी पर्सनालिटी के साथ। अभी तक डॉक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की जो भी डबिंग करते हुए आ रहे थे उनको देख के ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, ये जो बंदा है ये फिट बैठ रहा है इस आवाज़ के साथ में। लेकिन अब जो डबिंग हो रही है ना उसमें इतना कोई खास मज़ा नहीं आ रहा है। मूवी में कई सारे हिंट्स दिए गए हैं, बताया गया है क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता। और हो सकता है कई लोगों को वो हिंट समझ में ही ना आए। जैसे कई लोगों को वो सैंड वाला जो राक्षस रहता है ना भैया, वो समझ में नहीं आएगा कि वो कब दिख गया। तो ऐसे में जिन लोगों ने थॉरोली ये नहीं देखा है पूरा इतिहास जो था मार्वल्स का, उनको हो सकता है कई जगहों पर इसको लेकर दिक्कत हो जाए कि यार कहाँ पे क्या चीज़ दिखा दी गई है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं दिखाई गई है। बहरहाल, बात करें तो मूवी की कहानी की, तो कुछ ऐसा है कि जो पिछला पार्ट आया था स्पाइडरमैन में, उसमें उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी गई थी। उसी को रोकने के लिए एक स्पेल चलाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और वहीं पे कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है और जो परेशानियां उसके बाद खड़ी होती हैं उसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। एक पॉइंट आता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये भी कहते हैं कि भाई मैं वो लोग सभी यहाँ पर आना चाहते हैं, मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ पर ऐसा हो नहीं पा रहा। अब यहाँ पर वो सभी कौन है? विलन्स हैं, पुराने स्पाइडरमैन हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो कि सबके सामने आ रहा है इस समय कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पर और क्या कुछ चक्कर है जो कि हमारे नए स्पाइडी को झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये ट्रेलर अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बन गया है। और आने वाले समय में मार्वल्स की आदत है वो एक दो ट्रेलर तो रिलीज़ कर ही देते हैं। तो जब दिसंबर में ये मूवी रिलीज़ होगी तो बहुत उम्मीदें बढ़ चुकी होंगी इस मूवी से, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको चीज़ें बताकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं बताई गई हैं और एक हिंट आपको देकर छोड़ दिया गया है। इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट में भी ऐसी कुछ देखने के लिए मिला था कि आगे की कहानी बता दी गई थी। वेनम के पोस्ट क्रेडिट में भी स्पाइडरमैन का मेंशन मिला था कि भाई हो सकता है फेस ऑफ हो इन लोगों का। तो ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी की एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं इस मूवी से। बस ये है कि हाँ, ये मूवी वाकई में अच्छी होने वाली है। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।